एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज मेरे साथ है अदिति पांडे, जिन्होंने CSIR नेट JRF जून 23 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया 140 रैंक। तो आइए जानते हैं अदिति से उन्होंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, क्या रही उनकी जर्नी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अदिति, बताइए अपने बारे में कुछ। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति पांडे है। मैंने अपना मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में किया है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। मेरा गेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है। मेरा CSIR UGC JRF जो इस बार पेपर हुआ है वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है। CSIR UGC JRF में मेरा AIR 140 रहा। और मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ कैटलिस्ट टीम को। रुपेन सर, अनुभा मैम, समा मैम की गाइडेंस एंड सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ अपने सक्सेस का क्रेडिट अपनी फ्रेंड प्रिया वर्मा को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी जर्नी में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। बहुत बढ़िया। अदिति, ये बताइए कि आपने कब सोचा इस एग्ज़ाम के बारे में, कि कब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, MSc के टाइम पे या MSc करने के बाद? मैम, मुझे CSIR JRF के बारे में MSc के टाइम में ही पता था, पर मैं उस टाइम इंटरेस्टेड नहीं थी। जब मेरा लास्ट ईयर ट्रेनिंग होने लगा तो ट्रेनिंग में मैं लैब में काम करती थी। तो लैब में काम करते टाइम मुझे लैब के काम बहुत अच्छे लगने लगे। मुझे लगा कि मुझे PhD करना है और मुझे JRF का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो फिर मैंने उस टाइम MSc के बाद में मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था। ओके। अच्छा अदिति, कैसे पता चला आपको कैटलिस्ट के बारे में कि इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया जाए? मैम, जब हम लोगों ने सोचा कि प्रिपरेशन करना है तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि साथ में कोचिंग करेंगे। और हमने अपने सीनियर से पूछा कि लखनऊ में कौन सी कोचिंग अच्छी है, तो उन्होंने हमें कैटलिस्ट के बारे में बताया था। ओके, तो आपके सीनियर से आपको पता चला कैटलिस्ट के बारे में। जी CSIR JRF के बारे में आपके टीचर्स ने बताया होगा MSc में। जी मैम। ओके। अदिति, कौन सी क्लासेस लिया आपने, ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस? मैम, मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी। ओके। कैसा एक्सपीरियंस रहा अदिति, कैसे टीचिंग होती थी, क्या तरीका था पढ़ाने का, है ना, कैसे रही चीज़ें? मैम, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत टीचर्स जो थे, फैकल्टी जो हैं यहाँ के, बहुत फ्रेंडली हैं। एक एक बच्चों से उनका नाम लेके उनसे इंटरेक्शन होता था उनका। और जो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते थे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो बहुत अच्छे रहते थे पढ़ाई में, और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो वीक रहते थे। तो उनको देख के अंदर कंपटीशन की भावना फीलिंग्स आती आती थी है, कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे भी इनके बराबर होना है, तभी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता था, फिर PYQs टीचर्स कराते थे। और अगर कोई डाउट्स होते थे तो वो हम क्लास के बाद भी पूछ सकते थे, या फिर छुट्टियों में अगर हम घर पे हैं तो हम व्हाट्सएप करके पूछ लेते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये अदिति ने दो चीज़ें मार्क की जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में चूंकि बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े से मीडियम एवरेज होते हैं, तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के कंपटीशन वाली फीलिंग्स आती है और उनमें पढ़ने की और ज़्यादा तमन्ना बढ़ती है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करें, ये चीज़ें उनमें आती हैं निकल के। दूसरा जो अदिति ने बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियर होती थी, फिर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए होते, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं होती, तो एग्जाम में क्वेश्चंस आप रन कर पाते? नो मैम, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम PYQs कर पाएंगे। और फिर भी PYQs नहीं होते हैं तो हम टीचर्स का हेल्प लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ तो लिया है पर वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। टीचर्स हमें उसका ट्रिक बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो वो चीज़ें, डाउट्स जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अदिति, बुक्स कौन सी फॉलो की आपने, कौन सी किताबें पढ़ी? मैम, कुछ एडमिशन के टाइम में ही हमें बुक्स मिली थी, स्टडी मटेरियल, जिसमें 2 बुक थी, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। मैंने उसी को पढ़ा था और मैंने उस पर कभी डाउट नहीं किया, वो मेरे लिए इनफ लगता था। और एक बुक मुझे मिली थी MCQ की। MCQ की बुक बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है। मैं कोई भी यूनिट पढ़ने के बाद उसी से PYQ करती थी। और एक जनरल एप्टीट्यूड की बुक भी मिली थी। बिल्कुल, क्योंकि ये डाउट होता है ना जब बच्चे एडमिशन्स लेते हैं या कभी भी CSIR की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और चूंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है तो एक अप्रोप्रिएट कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ।
अच्छा अदिति, आपने क्लासेस कर ली, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली है ना, पीवाईक्यूज आपने जैसे बताया आपने कर लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज आपने ली, कैसे करा टेस्ट सीरीज का, क्या रोल रहा आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में? मैम टेस्ट भी साथ में मिला था। हम्म। और टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। CSIR में पार्ट सी बहुत लेंदी होता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम टेस्ट को दें और अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करें। मैंने जब टेस्ट देना शुरू किया था तो उसका पैटर्न एकदम CSIR के पैटर्न की तरह था, और मैं जब पेपर देने गई तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मेरे लिए न्यू है, क्योंकि मैंने टेस्ट ऑलरेडी दिया था। और यहाँ पे पहले तो मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा था टेस्ट दे के, फिर जब मेरे नॉलेज थोड़े थोड़े बढ़ते गए तो मैं टेस्ट देती थी, और अगर नंबर अच्छे आते थे तो मेरा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा। बूस्ट होता था। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सीरीज का यही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने जो पढ़ लिया, जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर ली, उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। दूसरी चीज, जो सीबीटी मोड के चैलेंजेस हैं उनको आप कैसे टैकल कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि एग्जाम एक अलग तरीके का होता है, वो पेन पेपर एग्जाम नहीं है ना। अच्छा अदिति, ये बताइए, जो बच्चे अभी मास्टर्स में हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनको कब से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? जो बच्चे अभी मास्टर्स में हैं, जिन्होंने अभी इनरोल किया है, हम्म। मैं तो बोलूँगी कि उनसे कि वो फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने माइक्रो से किया है MSc, और मैंने मोस्टली जो जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने मास्टर्स में पढ़े हैं, जैसे कि सेल बायो, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायो, मेथड्स इन बायो और अप्लाइड बायो, ये सारी चीज़ें मैंने मास्टर्स में ही पढ़ी थी। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि CSIR अलग है, तो बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन अगर आप मास्टर्स में ही कोचिंग ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आपका एग्ज़ाम भी टाइम पे क्वालिफाई हो जाएगा और आपके मास्टर्स में भी अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स में कि MSc कर ले फिर करें, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि जो CSIR JRF का सर्टिफिकेट है दीदी, इसकी 2 साल की वैलिडिटी होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो और मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में भी क्वालिफाई कर लिया, तो भी जब तक आपकी MSc कंप्लीट होगी 2 साल की वैलिडिटी होती है आपके पास में, तो उसके बाद आप अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती है और टाइम भी आपको मिल जाता है। प्लस जैसे अदिति ने बोला कि काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो आप इतनी डेप्थ में पढ़ते हो क्लासेस में यहाँ पर, तो MSc के स्कोर में भी आपको बेहतर देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा आपको फ़ायदा इसमें होता है। अच्छा अदिति, कुछ खास आप अपने बारे में शेयर करना चाहोगे, कुछ ऐसा लगता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है, कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसी जर्नी में आपके कोई चीज़ ऐसी रही हो? हाँ मैम, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गांव से थी, तो मुझे बहुत बार अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए हैं। 12th में जैसे मैं पढ़ती थी तो मैंने बायो के टीचर्स ही नहीं देखे थे, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं जब JRF दूंगी तो मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के सामने बैठी थी, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं इन लोगों के साथ कंपटीशन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने अपने माइंडसेट को साइड में किया और मैं मेहनत करने लगी और मेरा JRF क्वालिफाई हो गया। और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो लोग गांव से हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात है कि अदिति की जो मतलब बेसिक एजुकेशन रही, प्राइमरी से रहा है ना, बहुत अच्छी बैगनिंग नहीं रही, बहुत ही हम्बल बैगनिंग थी, उसके बावजूद भी अदिति ने इतने अच्छे रैंक से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि उनका बैकग्राउंड वीक है या उनकी अच्छी फंडामेंटल्स उनके नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको देख के आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर अदिति कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अदिति, आगे आपके फ्यूचर के लिए, अगर आप रिसर्च में जाओ या फिर आप एकेडमिक्स में जाओ, बहुत सारी बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू मैम।